मैं कपिल पाठक एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में जो जनरल एंट्रीज से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं या आप देख रहे हैं, उनमें मैंने जनरल एंट्रीज की कैसे की जाती हैं, उनके फॉर्मेट आदि के बारे में बात की और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम एक और नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें कुछ नई चीजें, नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आप सॉल्व करते हैं, चाहे वो एग्जाम हो चाहे नॉर्मली अपने उसमें, तो बहुत जरूरी होता है कि पहले वो क्वेश्चन पूरा आप पढ़ लें, क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद भी उस क्वेश्चन आपको समझ में आता है। तो एक फर्म है विनय एंड ब्रदर्स, जिसके कुछ ट्रांजेक्शन का आज हमको हमारी जनरल एंट्रीज में पोस्टिंग करनी है। ठीक है, लिखना है। तो अगस्त 2017 का महीना है जिसमें एक इन्होंने व्यापार अपना प्रारंभ किया जिसमें 20,000 रुपए नगद, 8,000 रुपए का माल और 2,000 रुपए का फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ये तो पहली एंट्री हो गई इनकी। फिर अगस्त 2 को रोकड़ माल क्रय किया, परचेज किया। ठीक है, बॉट गुड्स फॉर कैश 2000 का। फिर 5 अगस्त को माल विक्रय किया नगद में 4,000 रुपए का। सुनील से माल नगद खरीदा 1,200 रुपए का। कपिल को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू कपिल 800। लेखन सामग्री स्टेशनरी खरीदी इन्होंने, परचेज स्टेशनरी 300। कपिल ने माल वापस कर दिया, गुड्स रिटर्न बाय कपिल 200। और महेश को वेतन भुगतान किया, सैलरी पेड टू महेश 700। इन ट्रांजेक्शन का हमारी जनरल एंट्री में हमको पोस्टिंग करनी है। तो पहली जो जनरल एंट्री है 20,000 का नगद 8,000 का माल और 2,000 का फर्नीचर, ये 3 चीज लगाकर उसने व्यापार प्रारंभ किया। तो आइए हम चलते हैं हमारे फॉर्मेट पे। अभी हमारा फॉर्मेट है, तो सबसे पहले जो हमको करना है वो क्या करना है, सबसे पहले हमको ये करना है कि यहाँ पर, अब कब की बात है, 2017 की, तो 2017 ये तो हम डाल देंगे। यहाँ हमारा रुपीस का साइन, ये 2 चीजें करनी है। अब डेट कौन सी है, डेट है हमारी अगस्त 1। अब क्या किया उसने, पहला ट्रांजेक्शन है कि 20,000 रुपए नगद, 8,000 रुपए का माल और 2,000 रुपए का फर्नीचर से व्यापार प्रारंभ किया। तो जब हम जानते हैं कि जो भी व्यापार प्रारंभ करता है तो जो कंपनी का मालिक है, ऑनर है, वो व्यापार में वो चीजें देता है, तो व्यापार में वो चीजें आती है। तो हमारा नियम है जो भी आता है, जो भी XYZ आता है, उसको हम क्या करें, डेबिट करना है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, अब यहाँ पे कंबाइंड एंट्री, एक एंट्री के बारे में बता दूं कि जब अभी हमने देखा कि जैसे अब यहाँ पे अगर सिर्फ नगद लेके आता तो हम क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री तो ये हो गई, इसकी नरेशन लिख दें। फिर दूसरी एंट्री हम ये कर सकते हैं कि माल लाया, तो माल को देखो, व्यापार में माल के लिए 2 ही शब्द का, 2 ही चीजों का कहा जाता है, या तो परचेज सेल या फिर स्टॉक, है ना, गुड्स नहीं। तो अगर ये परचेज भी नहीं है क्योंकि माल तो खरीद, व्यापार ने खरीद लाया है, तो इसको हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और एक तीसरी एंट्री बनती है इसकी, क्या लाया, और फर्नीचर लाया, तो फर्नीचर को हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या, कैपिटल अकाउंट। ये 3 अलग अलग एंट्री हम लिख सकते हैं। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, 20,000, ठीक, यहाँ पे भी 20,000, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे भी 8,000, और यहाँ पे 2,000, और यहाँ पे भी 2,000। अब देखिए,
अब इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है आप बता सकते हैं? ये कैपिटल अकाउंट। तो ये 3 एंट्री करने के बजाय एक कंबाइंड एंट्री यहाँ पे हम इसकी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये भी क्रेडिट है, चलो इसको हमने काट दिया, ये भी क्रेडिट है, इसको हमने काट दिया। अब हमारा पास क्या बचा? कैश अकाउंट डेबिट, चलिए इसको भी काट देते हैं इसके सामने। फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसके सामने से कैपिटल काट देते हैं। और फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लेकिन इसके सामने आखिरी में हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कितना हो जाएगा ये? 20,000 और 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। अब इसको इस तरह से कर सकते हैं कंबाइंड एंट्री। तो आइए हम इसको कंबाइंड एंट्री करके देखते हैं। जब एक ही तारीख को एक ही दिन में अलग अलग एंट्रीज को एक साथ करना हो, एक ही दिन में कोई अगर ट्रांजेक्शन 3-4 ट्रांजेक्शन हुए तो उन एंट्री को हम एक साथ कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने तीनों एंट्री को, अब 3 एंट्री अलग अलग एंट्री की, अब इस एंट्री को एक साथ कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा केस था, केस अकाउंट डेबिट 20,000। फिर माल लेके आया, क्या लेके आया वो? माल। तो उसको बोलते हैं, जब कोई माल व्यापारी लेके आता है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं हम? स्टॉक। स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने का माल लाया? 8,000 का। और क्या लेके आया? फर्नीचर लेके आया। क्या लेके आया वो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का? 2,000 का। क्यों इन सबको डेबिट क्यों किया? कि व्यापार, हमारा नियम है कि जो भी व्यापार में आता है, जो भी व्यापार में जो भी चीजें व्यापार में आती है उन सबको डेबिट करना है। तो व्यापार में क्या आया? व्यापार चालू करने के लिए क्या आया? सबसे पहले नगद आया 20,000 रुपए, 20,000। स्टॉक आया 8,000 का, और फर्नीचर आया 2,000 का। इसके बदले में कुछ गया क्या? नहीं गया। लेकिन देने वाला कौन है? देने वाला मालिक है। तो मालिक का अकाउंट किस नाम से जाना जाता है? टू कैपिटल के नाम से, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। तो जो भी पाने वाले को डेबिट है तो ये देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट में कितना हो जाएगा? 20,000 और 8,000, 28,000 प्लस 20,000, ये कितना हो गया? 30,000। कितना हो गया ये? 30,000। तो उम्मीद करता हूं ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। ये कंबाइंड एंट्री होती है, इसलिए इस एंट्री को हम एक साथ लिखते हैं। तो started business with cash, यहां हम गुड्स लिख सकते हैं, गुड्स एंड फर्नीचर। तो ये हमारी पहली एंट्री आपकी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब दूसरी एंट्री क्या है देखते हैं। दूसरी एंट्री हम, है ना, दूसरी एंट्री है रोकड़ी माल खरीदा, कितने का? 2,000 रुपए का। केस परचेस किया कितने का? 2,000 रुपए का। तो आइए, तो तारीख इसकी है 2 अगस्त। तारीख क्या है इसकी? 2 अगस्त। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अगस्त 2। रोकड़ी माल खरीदा, तो रोकड़ी माल खरीदा तो क्या हुआ? माल आया और पैसा गया। तो जो आए, जब माल खरीदते हैं तो हम उसको लिखते हैं परचेस। परचेस अकाउंट डेबिट, और क्या गया? नगद माल खरीदा तो टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, कितने का माल खरीदा? माल खरीदा था उसने 2,000 रुपए का। कितने का? 2,000 रुपए का। 2,000 का माल उसने खरीदा था। 2,000 रुपए हमने डेबिट में और 2,000 रुपए ये क्रेडिट में। ध्यान रखना, क्रेडिट के सामने क्रेडिट और डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट लिखना है। अब परचेस गुड्स और कैश, नगद माल खरीदा। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई।
अब थर्ड एंट्री के लिए हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड में देखें नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी। अगस्त 5 को नगद माल विक्रय किया 4,000 रुपए का, 4,000 का केस गुड सोल्ड फॉर केस 4,000। कितने का माल? 4,000 रुपए का। तो अगली एंट्री अगस्त 5 क्या है एंट्री? नगद माल बेचा। तो यहां हम लिखेंगे अगस्त 5 नगद माल बेचा, तो पैसा हमारे पास आया, कैश आया और माल गया। जब माल जाता है तो उसको हम सेल्स लिखते हैं, बेचा मतलब सेल्स। तो सबसे पहली एंट्री केस अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो आता है उसको डेबिट करना और जो जाता है उसको क्रेडिट करना है टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा? 4,000 का। इस 4,000 के माल को लिख दिया हमने। गुड्स सोल्ड फॉर केस। अभी हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको ये लग रहा होगा कि ये ट्रांजैक्शन करना बड़ा, इंग्लिश में लिखना सारी चीजें बड़ा दिक्कत का मामला है, उतनी इंग्लिश पढ़ना पड़ रही है। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि अकेले आपके साथ। लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रैक्टिकली इन चीजों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। फिर अगली एंट्री देखते हैं, सुनील से माल नगद खरीदा। अब देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी का नाम दिया हो तो इसका मतलब होता है कि उधार माल, लेकिन नाम के साथ स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुनील से माल नकदी खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील फॉर कैश 1,200 रुपए का, 1,200 का। तो इसका मतलब है माल नगद खरीदा। और जब माल नगद खरीदते हैं तो बेचने वाले का नाम नहीं लिखा जाता। तो हम क्या एंट्री करेंगे इसकी? हम लिखेंगे, क्या तारीख थी इसकी? 10 अगस्त को, अगस्त 10। अगस्त 10 सुनील से नगद माल खरीदा। तो नगद माल खरीदा मतलब माल आया और पैसा तुरंत गया, है ना। तो जो आया उसको डेबिट करो। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का माल खरीदा? 1,200 रुपए का, 1,200 का। 1,200 का कितने का माल खरीदा? 1,200 का। अब यहां हम लिख सकते हैं गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, नगद माल खरीदा। अब जब नगद माल खरीदा तो देखिए सीधी सी स्पष्ट सी बात है कि इसमें हमको किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नगद माल खरीद के लाए हैं। ठीक है, फिर अगली एंट्री हम देखते हैं, हमारी अगली एंट्री क्या है। अगली एंट्री के लिए फिर हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। अगली एंट्री है कपिल को माल बेचा। अब कपिल को माल बेचा इसका मतलब है कि नाम लिखा हुआ है और कहीं इससे पता नहीं चलता कि उधार बेचा है कि नगद बेचा। नगद बेचा तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन अगर नाम दिया हुआ और ये नहीं लिखा, जैसे ऊपर वाले में सुनील से माल नकदी खरीदा, नाम सुनील का दिया था लेकिन माल नकदी खरीदा, तो हमको सुनील से मतलब नहीं था। लेकिन कपिल को माल बेचा, लेकिन ये नहीं लिखा है कि नगद बेचा, तो कपिल से मतलब है। इसकी एंट्री कैसे होगी आइए हम देखते हैं। क्या डेट थी इसकी? 14 अगस्त, अगस्त 14। क्या डेट है इसकी? अगस्त 14। अब माल बेचा, किसको बेचा? कपिल को। तो कपिल क्या हो गया? पाने वाला। कपिल कौन हो गया? पाने वाला। तो कपिल को, कपिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कपिल के आगे हम अकाउंट शब्द नहीं लिखते। कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो पर्सनल अकाउंट के आगे हम अकाउंट शब्द नहीं लिखते। तो कितने का माल बेचा है कपिल को? 800 रुपए का। कितने का माल बेचा? 800 रुपए का।
गुड्स सोल्ड टू कपिल इन, हम चाहे तो ये सब भी लिख सकते हैं, इन क्रेडिट, इन क्रेडिट, कपिल को उधार माल बेचा। तो ये एंट्री हो गई जब हम कपिल को माल बेचते हैं। तो आइए हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्या है। लेखन सामग्री नगद खरीदी, स्टेशनरी परचेस फॉर केस 300। कितने की नगद खरीदी? 300 रुपए की। तारीख क्या थी? 20 अगस्त। यहां हम लिखेंगे अगस्त 20। लेखन सामग्री खरीदी, तो लेखन सामग्री खरीदी, तो लेखन सामग्री को क्या लिखा हुआ है? स्टेशनरी। क्या लिखा है? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। कितने की स्टेशनरी खरीदी? 300 रुपए की, 300 की, 300। अब क्यों किया ऐसा हमने? एक तो देखिए स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी हमारा खर्चा है, तो सभी खर्चों को डेबिट करो। और क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश। तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। स्टेशनरी खर्चा है तो सभी खर्चों को डेबिट करो, और व्यापार में जो भी जाता है उसको क्रेडिट करो। तो स्टेशनरी को डेबिट कर दिया और खर्चों को क्रेडिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दिया। तो स्टेशनरी परचेस्ड स्टेशनरी और कैश, नगद स्टेशनरी खरीदी। इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे अगले ट्रांजेक्शन की तरफ देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? कपिल ने माल वापस किया, गुड्स रिटर्न बाय कपिल। कितने का माल वापस किया? 200 रुपए का। कपिल को माल कितने का बेचा था? 800 रुपए का। तो कपिल ने माल वापस कर दिया। तो आइए, कपिल ने माल वापस कर दिया तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसको हम देख लेते हैं। डेट क्या थी इसकी? 20 अगस्त को। क्या डेट थी? 20 अगस्त को। अगस्त 20, ये 18 अगस्त थी ऊपर वाली, इसमें मैंने गलत लिख दिया है, इसको 18 अगस्त कर लीजिएगा। और ये 20 अगस्त, अगस्त 20। कपिल ने माल वापस किया। तो कपिल ने कौन सा माल वापस किया? जो हमने उसको बेचा था। जब बेचा था तो हमने क्या लिखा था? सेल्स। और जब वापस आएगा तो माल हमारे पास आ रहा है, तो जो आ रहा है, तो जो बेचा गया माल, परचेस नहीं है, सेल्स। लेकिन इसके साथ एक शब्द और लिखना पड़ेगा, रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कपिल। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कपिल। कितने का माल वापस किया उसने? 200 रुपए का, 200 रुपीज का। कितने का माल वापस किया है? 200 रुपए। यहां लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय कपिल। ठीक है, ये एंट्री हो गई। जब भी माल वापस करेंगे, ये नई एंट्री है, समझ लीजिएगा। जब भी बेचा गया माल वापस आता है तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। ऐसे लिए सेल्स रिटर्न, RETURN। लिखने में दिक्कत हो रही है लेकिन समझ लीजिएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कपिल। क्यों किया? माल आया है और देने वाला
देने वाला कौन है? कपिल। वापस करने वाला कौन है? कपिल। जो भी देने वाला है उसको हमको क्रेडिट करना पड़ता है, तो टू कपिल, 200 रुपीज का माल। इसके बाद अगली एंट्री हमारी, अगली एंट्री देखते हैं क्या है हमारी। अगली एंट्री है महेश को वेतन भुगतान किया, सैलरी पेड टू महेश। अब महेश को वेतन भुगतान किया, इसका अब कई बार जैसे सेल्स और परचेस में नाम लिखा हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, जब नाम लिखा है तो उसका मतलब उधार है। लेकिन सैलरी का जब भुगतान किया जाता है, सैलरी का जब भुगतान किया जाता है तो नगद किया जाता है, नाम भले दिया हो उससे कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब है कि वेतन दिया और नगद दिया। तो इसकी क्या एंट्री होगी, आइए देखते हैं। अब सैलरी क्या है? खर्चा है। सैलरी क्या है? खर्चा है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि सभी खर्चों को डेबिट करो। शाश्वत नियम है, अगस्त 31 को सभी खर्चों को डेबिट करो। तो सैलरी भी एक खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट। हम सैलरी दी है तो देने का मतलब कुछ हमारे पास से जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना। टू कैश अकाउंट। कितनी सैलरी दी है? 700। कितनी सैलरी दी हमने? 700। ठीक है, सैलरी पेड टू सुनील, महेश, सॉरी महेश, महेश को सैलरी दी। इसके बाद ये लाइन बंद कर देंगे। लाइन बंद करने के बाद यहाँ पे टोटल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ पे टोटल लगाएंगे। और यहाँ पे भी एक लाइन बंद करके और इसको हम टोटल लगाएंगे। अब इसका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 39,200। 39,200। अब ये टोटल आप आपकी बुक में जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो इसको टोटल करके देख लीजिएगा, ताकि ये कहीं गलती नहीं, क्योंकि दोनों तरफ की एंट्रीज अगर हम देखेंगे हमारी। अब चलिए हम देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या किया है। ये हमारा पहला पेज था, ठीक है। इस पेज का टोटल कितना आ रहा है? 30,200। ठीक है, फिर ये पेज था हमारा, इस पेज का 30,200, 30,600 और 36, सॉरी 36,000 और ये 38,000। और इधर का टोटल जो इस पेज का आ रहा है, इस पेज का आ रहा है 3, 2, 5, 7, 12, 39,000। 38,000 पीछे का और 1,200 रुपये, 1,200 यहाँ का, तो 39,200। यानी हमारा दोनों तरफ का टोटल बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाया है, जो एंट्री मैंने बताई है, वो आपको समझ में आई होगी। और समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। धन्यवाद।